बगलामुखी। जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं एक मंदिर ऐसा है जहां हमेशा आपका इंतज़ार किया जाता है। मेरा कुलदीपक आएगा, मैं उसको निहारूंगी, देखूंगी, आशीर्वाद दूंगी। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व एक बार पुनः हम उस जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति राज राजेश्वरी भगवती महामाया जगत की पालनहार और सबका कल्याण करने वाली माँ के लिए एक बार प्रार्थना अवश्य कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, यदि आपके जीवन में बाधाएं हैं, आप उपाय कर करके यदि थक चुके हैं परंतु निराकरण या समाधान कोई नहीं निकल पा रहा, तो आज का ये वीडियो आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से 100% अवश्य कर देगा। तो चलिए भगवती जगदम्बा राज राजेश्वरी महामाया का ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद मैं वीडियो को प्रारंभ करूंगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, ताकि आपके जीवन से जुड़े सभी प्रकार के देही दैविक बाधा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। नमस्तभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेते विनाशन्ये सर्वमंगल मूर्ते। सबका कल्याण करने वाली माँ, इस संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली माँ महामाया भगवती राज राजेश्वरी के चरणों में मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी को साक्षी मान करके प्रणाम करता हूँ। एक ऐसा मंदिर जहाँ हमेशा आपके जाने का इंतजार रहता है कि कब मेरा कुलदीपक आएगा, मैं उसको देखूंगी, निहारूंगी और आशीर्वाद दूंगी। मेरा बेटा आएगा। वो मंदिर है हमारी कुलदेवी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे कुलदेवी का मंदिर। बाकी तो कहीं जाते हो वो महज आपके लिए पिकनिक स्पॉट हो सकता है, परंतु आप दूसरे देवी देवताओं को यदि पूज रहे हैं और अपनी कुल देवी के प्रति भाव, समर्पण, त्याग और समय आपके पास यदि नहीं है, तो सर्वत्र संसार के अंदर आपका भला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने घर के देवी देवता कुल देवी को नहीं पूजा, तो बाहर का पूजने का भी कोई लाभ भैया नहीं मिलने वाला। इस बात को समझना होगा, और जो व्यक्ति हमारी इस बात को समझ लेगा, उसके जीवन से दुख, संकट, तकलीफ 100 के 100% पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत देखे हैं, और आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, मन में भाव, समर्पण, त्याग, देवताओं के प्रति आस्था जिन लोगों में कोट कोट कर भरी हुई है,
फिर भी उसके परिवार में सुख शांति नहीं है। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो धन आता है, घर में पता ही नहीं चलता कौन से रास्ते से वो धन वो पैसा निकल गया, आया और गया। शादी नहीं होती, शादी किसी तरह हो भी गई तो संतान नहीं होती, घर में कोई तरक्की बरकत नहीं होती। निरंतर घर में जो लोग रहते हैं उनमें सौहार्द की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। निरंतर घर के जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, कलेश करते रहते हैं। घर परिवार में एक दूसरे के साथ किसी भी व्यक्ति की नहीं बनती। किसी को भेजो सुनार के पास, वो मिलता है लोहार के पास। ये संकेत है कि आपके कुलदेव या कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं। यदि आपके जीवन में, आपके परिचित लोगों में, आपके घर में, आपके परिवार में यदि ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है तो इस बात को आप हल्के में ना लें। दुनिया भर में घूम लेना, आपके समस्या का समाधान मात्र और मात्र आपके द्वारा ही हो सकता है। और यदि समय रहते आपने अपनी समस्या का समाधान, अपनी समस्या का निराकरण, इसका उपाय यदि आपने कर लिया तो ठीक, वरना यदि समय निकल गया तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला। ये संकेत है आपके कुलदेव या कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है। क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता का जो दायित्व है वो परिवार की सुरक्षा करना है। एक चक्र के संरक्षण में परिवार को, कुटुंब को उस चक्र के संरक्षण में रखना, उस सुरक्षा चक्र में रखना है। परंतु आपके ऊपर से यदि सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं, फिर चाहे आप कितना पूजा पाठ कर लो, ब्राह्मण के द्वारा करा लो, कोई लाभ आपको नहीं होने वाला। कुल देवता या कुलदेवी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी पूजा आदि अनादि काल से चलती आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना, इनके कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यही वो देव या देवी हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखती हैं या रखती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपने कुलदेव या कुल के देवी का आपको पता अवश्य लगाना चाहिए। कुलदेव या कुलदेवी का पता लगाओ और आप उनकी शरण में जाओ, अपनी भूल की क्षमा मांगो, याचना करो, प्रार्थना करो। अवश्य ही आप पर वो अपनी कृपा, अपना अनुग्रह अवश्य बनाएंगे। यदि आपको पता नहीं है तो आपके बड़े बुजुर्ग, आस पड़ोस के बुजुर्ग, औरतें जरूर जानती होगी। आपके कुटुंब की कोई बड़ी औरत या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग अवश्य जानते होंगे। बुजुर्ग औरतें जरूर इन बातों को जानती हैं। आपके कुलदेवी कौन है या फिर आपके गोत्र के, कुनबे के लोग, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, उन्हीं से पता कीजिए। थोड़ी कोशिश करनी होगी, इधर उधर फोन घुमाओ, कुल देवी देवताओं और उसका दिन, तिथि, वार का आपको पता लगाना होगा। पता करो भैया, कुल की देवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए। यदि कुल देवी देवता का पता नहीं चलता तो भी ये साधना, ये उपाय आप कर सकते हैं। सच्चे दिल से कुल देवी से प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्दी फलित होती है पूजा। यदि माता प्रसन्न हो जाए तो अपने होने का सबूत भी किसी ना किसी रूप में अवश्य देती है या फिर घर की खुशहाली बता देती है कि कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को कुल देवी कृपा प्राप्ति साधना के विषय में जानकारी दूंगा।
आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाएगी। तो यह साधना आपको कब करनी है, कैसे करनी है और किस तिथि में आपको इस साधना को प्रारंभ करना है, किन मंत्रों का जप आपको इस साधना के दौरान करना होगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। तो कुल देवी कृपा प्राप्ति साधना, यह साधना शुक्ल पक्ष की अष्टमी, द्वादशी, त्रयोदशी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को ही करनी है। किसी भी दिन आप शुक्रवार शाम को खीर बनाओ, चाहे 100 ग्राम चावल की ही खीर आप बनाएं। संध्या के समय यानी शाम 7:15 बजे या उसके बाद घर में जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर आपको साफ सफाई करने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित आपको करना चाहिए। आपको एक गाय का उपला लेकर उसकी अंगारी बना करके उसकी लो आप अंगारे की ओर रखें। अंगारे पर एक चुटकी भर खीर आप डालें। खीर पर चम्मच से आप मामूली सा घी डालें। अंगारे पर देखो लो आती है या नहीं। आपको बत्ती की लो थोड़ी दूर रखनी है। अगर लो उस अंगारी पर आ जाती है तो हाथ जोड़कर कहो कि हे कुल देवी, हे माता जी, हे हमारी कुल की पालनहार, महामाई जगदम्बा आदि शक्ति राजराजेश्वरी, इस जगत का कल्याण करने वाली माँ, हमारे कुल का कल्याण करने वाली माता जी, आपका ही पहरा है। परिवार को स्वस्थ और खुशहाल करो। और 7 बार आपको मेरे बताए द्वारा विशेष मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। यदि आप 7 बार इन मंत्रों का जप करेंगे तो ऐसा करने से कुल देवी की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगी। सर्वप्रथम आपको कुल के जो देवता हैं उनका मंत्र जपना चाहिए। तो मिनिमम इसको 7 बार और अधिक से अधिक 108 बार यदि आप जपते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव इस प्रयोग के द्वारा देखने को मिलेगा। मंत्र है ओम ह्रीं कुल देवताये मनोवांछितम साधय साधय फट। पुनः एक बार मंत्र दोहरा देता हूँ। ओम ह्रीं कुल देवताये मनोवांछितम साधय साधय फट। अब कुल देवी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एं नमः। मंत्र मैं पुनः दोहरा देता हूँ। कुल देवी का ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एं नमः। इस मंत्र का कम से कम 7 बार, 9 बार, 11 बार या 108 बार आपको जप करना चाहिए। साधना समाप्ति के बाद खीर का जो प्रसाद है वो संपूर्ण परिवार में वितरित कर देना चाहिए और बाहर किसी को ये प्रसाद नहीं देना। इसका खास ख्याल आपको रखना होगा। जब तक आप इस प्रयोग को करेंगे, इस प्रयोग के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ कोई भी वस्तु घर से बाहर नहीं खानी है। सात्विक तरीके से आचार विचार व्यवहार से पवित्र होकर के, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, मन कर्म वचन से पवित्र होकर के, लहसुन प्याज का परित्याग करके आपको इस साधना को, इस पूजा को संपन्न करना है। और 3 दिन तक आपने इस साधना को करना है, इस प्रयोग को करना है। और प्रयोग के बाद जो सारी सामग्री आप जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए, कुलदेवी से प्रार्थना करते हुए आप प्रवाहित कर दें। और साधना की समाप्ति के बाद सपरिवार आप आरती करें। और एक बात विशेष रूप से आप अपने जहन में बिठा लें कि समय समय पर यदि आपने खुश रहना है, परिवार को खुशहाल बनाए रखना है, कुल देवी की कृपा और कुल देवता का आशीर्वाद होना इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समय समय पर अपने कुल देवी के मंदिर आप अवश्य जाएं। यदि आप वहां जाना छोड़ देंगे या फिर समृद्ध होने के बाद आप ये समझने लगेंगे कि आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको इन चीजों को समझना होगा, मानना होगा, विश्वास करना होगा। आप मेरे बताए इस उपाय को एक बार अपने जीवन में आजमा के अवश्य देखें और अपने परिचित लोगों तक, जो लोग एक्चुअल में समस्याओं से परेशान हैं, उपाय पूजा पाठ यज्ञ
कराने के बाद में भी जिनका समाधान नहीं हो पा रहा, एक बार इस उपाय को मेरे बताए द्वारा आप करके देखिए, आपके जीवन में 100% इससे लाभ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता की लिख करके कुल देवी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।